सारे भाइयों ने राम राम भाई एक मुद्दा चल रहा है जगरूप फौजी और जो अपना सोनिया मलिक का। तो बहुत से ऐसे भाई है भाई एक तरफा चल रहे हैं। लेकिन साथियों मैं आपको थोड़ी और बताना चाहता हूँ। आप जैसे जगदीप भाई है, जगदीप शर्मा है, वो दोनों तरफ से निचोड़ ले रहे हैं। जो सोनिया मलिक का परिवार है उससे भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं और जो जगरूप फौजी का परिवार है उससे भी वो रूबरू हो रही है। तो उसमें भी नई नई बात सामने आ रही है। वो बिल्कुल लगातार इसकी जांच भी कर रहे हैं। तो परिवार से भी कुछ जानकारी मिल रही है और जो जगरूप फौजी का परिवार है उसके पास भी वो कई बार जाया है। और जो सोनिया मलिक का परिवार है, तो जो केस सोनिया मलिक का और जगरूप फौजी का है उसने सभी चीज़ें जांच ली है। जैसे जो जिस घर में वो रह रहे थे उसके बारे में पता कर लिया, जौन सा हॉस्पिटल में जगरूप फौजी को ले जाया गया था वहाँ भी जाया, और जो उसके साथ में लड़की रहती है सोनिया मलिक के साथ में अमिता, उसके परिवार के साथ भी उसने बातचीत करी है। और अभी एक और केस बचता था जो सोनिया मलिक है, उसका भाई और उसकी बहन है। तो जगरूप फौजी का मैटर के बारे में जो जगदीप शर्मा है स्टेप अप जेसर से, तो उन्होंने जब सोनिया मलिक के भाई से बात की तो जो सच्चाई है या फिर झूठ है तो उसने बताया है। तो वो भी जगरूप या जगदीप शर्मा भाई ने मीडिया के सामने या फिर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। उसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, तो उसने जगदीप शर्मा ने कहा कि इसकी कॉल रिकॉर्डिंग में निकल जाएगी अगर आप झूठ बोलोगे तो। लेकिन उसने कहा कि आप बेशक ये कॉल रिकॉर्डिंग भी निकलवा लेना और जो मैं बताऊंगा बिल्कुल सच है। और उन्होंने कैमरे के सामने आने से भी मना कर दिया। जो जगदीप शर्मा भाई ने जो बात करी है वो बात मैं भी थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। तो जो सोनिया मलिक का भाई है उसने बताया है कि जगरूप फौजी ने सोनिया मलिक के पास फ़ोन किया था, तो उस फ़ोन में सोनिया मलिक के पास आना चाहता था। तो सोनिया मलिक ने मना कर दिया। जो सोनिया मलिक का भाई है उसने ये बात बताई है लेकिन उसने मना कर दिया। और उसके मना करने के बाद भी जगरूप फौजी 8 साढ़े 8 बजे का टाइम बता रहे हैं वो सोनिया मलिक के पास आया है। और उस टाइम के बाद कुछ टाइम रुका है और फिर वो चला गया। ये बयान सोनिया मलिक के भाई है जो उसने बताया है। और जो जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी जुटाई है। तो उसने बताया कि 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आया था और फिर चला गया था। और जो सोनिया मलिक है और जो 2 लड़की और है तो वो तीनों एक अलग कमरे में थी, एक अलग कमरे में थी। लेकिन एक संदेह यहाँ भी बनता है, एक डाउट यहाँ भी होता है। जो अमिता है, अमिता की माँ से जब जगदीप शर्मा भाई मिले तो उन्होंने बताया कि सोनिया मलिक और जगरूप अलग कमरे में थे और जो उसकी लड़की है अमिता और जो सोनिया मलिक की बहन है वो अलग कमरे में थी। तो यहाँ थोड़ा डाउट बनता है। और जो सोनिया मलिक का भाई ने जो बयान दिया है कि उसने बताया है जगदीप शर्मा भाई को कि मेरी बहन जो सोनिया मलिक है और तीनों लड़की एक अलग कमरे में थी। तो सोनिया मलिक के द्वारा ये बयान दिया गया है। ये कोर्ट में भी बिल्कुल यही बयान दिया, जज के सामने भी यही बयान दिया कि हम तीनों अलग कमरे में थी। लेकिन जगरूप फौजी उस कमरे में कैसे गया, तो वहाँ से ही पता चला कि एक अलग से दरवाज़ा खोलने के लिए कोई अलग से सुराख वगैरह है। जैसे ये लड़कियाँ ट्रैक वगैरह से आती थी तो वो आगे पीछे हो जाती थी और अपना जो हाथ देकर कोई आला वगैरह था उसमें से दरवाज़ा खोल लेती थी। वही तरीका जगरूप फौजी का बताया कि उसने ऐसे ही दरवाज़ा खोला है। और जब सुबह उनको देखा तो पता लगा कि जगरूप फौजी जो खिड़की है उससे फंदा लगाए हुए था और बैठा मिला है। ये सोनिया मलिक के भाई ने बताई है। जो ये सोनिया मलिक का भाई है
तो वो कैमरा के सामने आने से भी मना कर गया, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है। क्योंकि इसकी जांच पड़ताल जब तक नहीं होती, जितने भी यूट्यूबर मेरे भाई हैं, तो आप कोई ऐसी वीडियो ना डालें जैसे कोई डिप्रेशन में कोई लड़की या लड़का उसको कोई दिक्कत हो जाए। जैसे अभी ये अमिता आई है, तो अमिता की माँ से भी जगदीप शर्मा ने बात करने की कोशिश की कि मैं लड़कियां बयान, तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी डरी हुई है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। तो कुछ ऐसा कदम ना उठा ले कि कुछ दिक्कत हो जाए। तो साथियों, थोड़ा किसी की दी बेटी का सवाल भी है। अपना जगरूप भाई तो चला गया, तो थोड़ा आप जब तक ये मामले की छानबीन नहीं होती, आप कोई ऐसा कदम ना उठाए, जितने भी यूट्यूबर भाई हैं। तो अभी ये लगातार जो जगदीप शर्मा भाई है, इसने लगभग सभी जगह से वीडियो बना ली है और इसका जो निचोड़ बिन निकल रहा है। लेकिन इसमें कहीं डाउट, कहीं संदेह ये बन रहा है कि अलग रात को फिर वो आया और उसने फंदा लगा लिया। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई रीज़न रहता है। और इसमें एक बात और पूछी गई कि जो जगरूप फौजी आया था वो शराब के नशे में आया था। जो पहले 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आया तो उसने शराब पी रखी थी, और बाद में आया तो उसका पता नहीं लगा। और फिर जो जगदीप शर्मा भाई ने पूछा कि सोनिया मलिक ने भी शराब, उसके साथ शराब पी है, ये भी सुनने में आया, तो उसने मना कर दिया कि उसकी भी जांच करवा लो, उसने कोई शराब नहीं पी थी। तो साथियों, थोड़ा आप भी ध्यान रखें, कोई एक तरफा ना चले। जो मीडिया का काम होता है वो होता है सच्चाई दिखाने का। तो किसी भाई को मेरी अगर थोड़ी ही भी बात गलत लगे तो मैं भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जब तक दूध का दूध और ये पानी का पानी नहीं होता, तो आप भी थोड़ा अपना फ़र्ज़ निभाए जो सच्चाई दिखाने का है। तो इसमें सच्चाई तो आएगी। हो सकता है जो रिपोर्ट है ये 1-1.5 महीने के आसपास आए, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, जगदीप शर्मा भाई ने ये बात की, तो उन्होंने ही बताया था कि ये मामला अभी बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई भी डील नहीं है, बिल्कुल करड़ैस में है। तो ये जल्दी ही 1-1.5 महीने का टाइम बताया इसमें। और एक बात पैसे की भी चली थी कि जो जगरूप फौजी का परिवार है वो बता रहा है कि 90-95 हज़ार रुपये लेकर जगरूप घर से गया था। तो वो पैसे सोनिया मलिक के पास चले गए हैं। ये जगदीप शर्मा भाई ने पूछा था सोनिया मलिक के भाई से, तो उन्होंने बताया है कि हमारे पास कोई भी रुपए नहीं लेकर आया है, ना ही सोनिया मलिक ने कोई पैसा लिया है। तो ये हो सकता है, पता नहीं सोनिया मलिक के पास गए हैं या फिर कहीं और गए हैं। तो ये तो लगभग सारा मामला सोनिया मलिक के बयान पर टिका है। जो जगरूप फौजी का परिवार है वो भी लगभग न्याय पाने के लिए कई बार चक्कर लगा चुका है, और लगभग खर्चा भी बहुत आता है, क्योंकि जो गाड़ी किराया है वो भी, क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल मिडिल क्लास है। और जो जगरूप फौजी की माताजी और पिताजी है बिल्कुल ही भोले किस्म के जमा, बिल्कुल ही नरम आदमी है जमा। मैंने तो उनके पास में जाकर देखा है, बहुत अच्छे इंसान हैं। और जब भाई सोनू दलाल A to Z हरियाणा से गए थे तो उनके पिताजी बहुत भावुक हो गए थे, उनसे बोला भी नहीं गया, क्योंकि बेटे का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो साथियों, आप कोई भी ऐसी वीडियो ना डालें जिससे किसी को ज़्यादा
दिक्कत हो या फिर कोई गलत कदम उठा ले। अगर कोई मेरी ऐसी वीडियो लगे तो मुझे भी माफ़ करे। आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। तो यही बात आप लोगों तक शेयर करनी थी। धन्यवाद।